ये अजगर ही तो मौत है और हम सब जीव इस मौत के मुख में है कि नहीं? और न जाने ये अजगर कब अपना मुख बंद कर दें और कब गोविंदाय नमो नमः। किसी को पता है कि भाई हमें उस तारीख मरना है, उस दिन मरना है, ये पता जरूर है कि सबको मरना है, पर यानो ना पता कि मनु कदी ये नहीं जानते हम। क्योंकि जब अजगर अपना मुख बंद कर देगा उसी दिन गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे। तो संसार में सबसे बड़ा डर मरने का है, और यदि तुम बचना चाहते हो इस मौत से तो भागवत जी की शरण में आ जाओ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। हे भाई, यदि तुम इस मौत से बचना चाहते हो तो भागवत की शरण में आ जाओ। ये भागवत की कथा है जो तुम्हें मौत से बचा देगी। मृत्यु से बचाने वाली यदि कोई कथा है तो ये भागवत की कथा है। बोले किसको बचाया? बोले राजा परीक्षित को बचाया। राजा परीक्षित भी तो मरने वाले थे साहब। परीक्षित को भी शाप लगा हुआ था कि राजा परीक्षित 7 दिन बाद मरेंगे। एक ऋषि ने शाप दिया था। समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दिया था कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंच्यक्तुस्म कुलांगारम चोदितो में तद्ध्रुवम। एक कुलांगार, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज को अपने माथे पर लगाया है, तू कैसा कुलांगार पैदा हो गया है। तूने मेरे पिता का सर्प से अपमान कर दिया, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। हे राजा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है ना, मेरा श्राप है कि यही सांप तुझे आज से 7 दिन बाद काटेगा और तू मरेगा। परीक्षित को मौत लगी, मरना है, 7 दिन बाद पक्के हो गए। क्या किया जाए? राजा परीक्षित ने सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और वहां से उठ करके गंगा जी के तट पर आए। गंगा जी के तट पर क्यों आए? क्योंकि गंगा जी विष्णुपदी है। गंगा जी भगवान के चरणों से निकलती है और भगवान को जब चरणामृत वंदो, वो अकाल मृत्यु का हरण कर दे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। भगवान का जो चरणामृत होता है वो अकाल मृत्यु से मुक्त कराने वाला होता है। राजा परीक्षित को लगा भाई मुझे सांप काटेगा तो मैं अकाल मौत मरूंगा, क्योंकि सांप के काटने से, अग्नि से जलने से, पानी में डूबने से जो मरता है वो अकाल मौत ही मरता है। राजा परीक्षित को लगा कि मैं अकाल मौत मरूंगा, मैं गंगा जी के तट पर जाता हूं और यदि मैंने गंगा जल मरते समय पी लिया तो मैं अकाल मृत्यु से तर जाऊंगा, क्योंकि भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु से तारने वाला होता है। इसलिए राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर भी आए। दूसरी बात इसलिए आए क्योंकि गंगा जी के तट पर शव जलाते हैं, मुर्दे जलते हैं, नहीं जलते? क्यों जलते हैं? हमारी राख गंगा जी में गिरे और व्यक्ति तर जाए, नहीं तरता है। क्योंकि गंगा जी धरती पर क्यों आई? सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए। तो सगर पुत्र थोड़ी थे, सगर पुत्रों की राख ही तो थी। इसलिए हर व्यक्ति गंगा जी में अपने अपनों को जलाने के लिए ले जाता है।
ताकि हमारे पुरखों की जो राख है वो गंगा जी में मिल जाए और हमारे पितर तर जाए। जैसे सगर पुत्रों की भी राख पड़ी थी, गंगा जी ने स्पर्श किया, उनका उद्धार हो गया। राजा परीक्षित ने भी यही सोचा, मेरा शरीर यदि गंगा जी में मिल गया तो मैं भी तर जाऊंगा। इसलिए वो गंगा जी के तट पर आए और संतों को पता चला तो सारे संत आए और उन्होंने उनसे पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्।